हर चीज का, हर फीलिंग्स का, हर एक्शन का कुछ अच्छाइयाँ है, कुछ बुराइयाँ है। कभी भी कुछ भी अच्छा दिखे ना, जस्ट टेल ओह वाओ, इमीडिएटली यूनिवर्स को ये मैनिफेस्ट हो जाता है आपको पसंद आया है। अगर उसके तरक्की से तुमको जेलसी हो रहा है ना, टेक इट एज अ पॉजिटिव कंपटीशन। लो ना, करके दिखाओ। दिस इज मी श्रीजॉन, आपके साथ आपका होस्ट, एंड हमारे साथ है हमारे बहुत ही चहीते, आपको तो पता ही है, मिसेस गोपा दासगुप्ता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थ्री इडियट्स में आर माधवन का जो कैरेक्टर था, दैट कैरेक्टर फरहान वाज द नेम ऑफ द कैरेक्टर, जस्ट रिमेंबर्ड। सो ही सेड दैट कि दोस्त जब फेल होता है तो दुख होता है, पर दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए क्लास में तो और भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि यार मैं तो फर्स्ट नहीं आया। ओके, और ऐसा भी होता है कि दोस्त को जलन हो रहा है कि अगर अरे वो ये कर रहा है मैं तो नहीं कर पा रहा, भले ही दोस्ती बहुत इट इज अ वेरी क्लोज फ्रेंडशिप, इट्स अ वेरी टाइट फ्रेंडशिप, बट स्टिल we are human beings. We Yes. kind of feel jealous and envy with each other, and oftentimes comparison kills individuality. ये अक्सर होता है. Right. तो how do we deal with this kind of a peer pressure जो होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमें अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, Right. वो हम उस पे हम अडिग रहे, उसको हम कायम करते Right. हुए we go forward in our lives, and we don't really get jealous towards other people because that is not our path. Right. And we stay true to our own selves. How do we figure it out? जेलसी, फिर envy, these are all natural. Yes. Okay. और अगर ये फीलिंग्स नहीं है तो हम इंसान नहीं है। बिल्कुल। ओके, तो ये होगा ही, बट वही चीज है कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना देर तक हमको पकड़ के रखना है। And you have also been a psychologist. Yes, You're a yes, student of yes, psychology. psychiatrist, So you yes, would, you yes, would be yes. knowing, in detail. तो हम इस बिल्कुल बारे में बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो ये सारे फीलिंग्स आर वेरी नेचुरल, और कोई भी फीलिंग हो, प्यार भी, इंक्लूडिंग प्यार मैं बोल रही हूँ, मैं बताऊंगी व्हाई आई एम टेलिंग इंक्लूडिंग प्यार। लव हो, जेलसी हो, एनवियस हो, हेट्रेड हो, दीज आर नेचुरल, ये नेचुरल फीलिंग्स है। बट ये सारे फीलिंग्स अगर कंट्रोल के बाहर गया, इंक्लूडिंग प्यार, लव, इट कैन हर्ट समबडी, इट कैन बी हार्मफुल, राइट? ज्यादा प्यार, व्हेन यू गेट पोजेसिव और यू बिकम ऑब्सेस्ड ऑफ समथिंग, फिर वो खराबी होने वाला है, राइट? तो थोड़ा बहुत तो चलता है बिकॉज दैट इज नेसेसरी। एंड जब बात आती है ना, एक बहुत अच्छा चीज तुमने कहा कि सोचो कि कुछ तुम कर रहे हो और उसको तुम्हारा बहुत तरक्की हो रहा है, मुझे ये फील हो सकता है यार ही इज डूइंग सो गुड एंड व्हाई एम आई नॉट डूइंग गुड, ये मैं बोल सकती हूँ मन में, बट मैं ये नहीं सोच सकती कि क्या सृजन इतना तरक्की होने की कोई ये ही नहीं है, उसमें उतना कुछ है ही नहीं, हाँ उससे ज्यादा तो मुझ में क्वालिटीज है मुझे। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि मैंने तुम्हारे जो क्वालिटीज है उसको मैंने सराहाया ही नहीं, मैंने इमीडिएटली मैंने खुद को ये कर लिया कि ओह आई डिजर्व मोर। नो, यू, तुम जितना डिजर्व करते हो तुमको मिलने वाला है, सृजन जितना डिजर्व करता है वो सृजन को मिलने वाला है, राइट? अगर उसके तरक्की से तुमको जेलसी हो रहा है ना, टेक इट एज अ पॉजिटिव कंपटीशन। लो ना, करके दिखाओ कि तुझसे बेटर मैं कर सकता हूं, प्रूव योरसेल्फ। देयर इज नो पॉइंट कि आप जेलस होके कोई फायदा है। हर चीज का, हर फीलिंग्स का, हर एक्शन का कुछ अच्छाइयाँ है, कुछ बुराइयाँ है, ठीक है? और ये चीजें ना हम जितने आसानी से बोलते हैं उतने आसानी से सामने वाला इंसान नहीं समझ पाता है। हर इंसान को ना वो ग्राइंड से जाना ही है, बट जितना जल्दी हम ये ग्राइंड में रहते हुए हम समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, उतना हमारा लाइफ इजी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ जब भी आपको जेलस फीलिंग आए ना, whenever you are feeling jealous, this is just a tips for you. Whenever there is some jealousy कि आपको लगता है ओह अच्छा now he has bought a car, होता ही है क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है, इमीडिएटली डायरी निकालो, डेट फिक्स करो कब कार लेना है। मेक अनटिल एंड अनलेस आप वो डायरी में लिखोगे कौन सा डेट पे, कौन सा ईयर में, कौन सा मॉडल का गाड़ी लेना है,
और कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये लिख लिया डायरी में उसी वक्त, इट गेट्स मैनिफेस्टेड इन द यूनिवर्स एंड वो डेट तक आपके घर में गाड़ी आएगा। बट you'll have to work for it. Yes. आपने डायरी में लिखा, बंद करके रख दिया, सृजन is doing मतलब hard work and he is earning, he is doing good and he is buying a car because he is working towards it. When until and unless you work for it, how will you get it? Right? Start working. Jealous होना बहुत अच्छी बात है, but you should know कि it should not hurt somebody, it should not harm somebody. ठीक है, मेरा जेलसी है ना, मैं इससे बेटर करके दिखाऊंगा। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। इट जेलसी, बी इट लव। आपको लगता होगा ना, काफी बार ऐसा होता है सोशल मीडिया में, हम किसी और का फोटोग्राफ्स देखते हैं और हमको लगता है यार क्या मस्त इन दोनों का जोड़ी है, क्या मस्त इनका रिलेशन है एंड ऑल। इट्स गुड कि आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, डोंट बी जेलस ऑफ दैट। अगर आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, इमीडिएटली ट्राई कीजिए कि आपका रिलेशन जहां पे आपको लग रहा है यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट, वर्क ऑन इट। जब आप उसके ऊपर काम करोगे ना, somebody else will be seeing your photographs and they will tell wow क्या जोड़ी है ये। एंड इसके साथ और एक चीज मैं आपको बता के रखना चाहती हूँ, everything you see in social media is not the truth, right? So don't get jealous, don't get overwhelmed, don't fall in love with people just by seeing their social media profile, but because many a times it is completely fake. So be careful about that. So I would totally agree with you on this one thing, that if you are feeling jealous regarding something, it is giving you a hint towards your own potential. Yes, I yes. read about Yes. it somewhere कि जब आपको जलन हो रही है, आपको हिंसा हो रही है किसी और को और की तरक्की देखकर, वो एक्चुअली एक इंडिकेशन है yes, आपके खुद के पोटेंशियल की तरफ कि आप भी ये शायद कर सकते हो, क्योंकि आपको लगता है, आपको पता है आपके अपने पोटेंशियल के बारे में, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यू नो कि मैं ये अचीव कर सकता हूं, पर मैं कुछ कर नहीं रहा हूं उसके लिए, वो करने के लिए। सो इट विल पुश यू टुवर्ड्स मे बी अचीविंग योर गोल। सो टेक इट एज अ पॉजिटिव स्टेप। I will add one more thing to everybody. छोटा सा टिप्स है that has helped me. जो भी चीज किसी का देख के आपको थोड़ा सा ईर्ष्या होता है या फिर थोड़ा सा ये होता है ना, सपोज आपने किसी को मर्सिडीज लेके जाते हुए देखा, पीछे ये मत बोलिए हाँ बहुत पैसे वाला होगा उसका बाप एंड ऑल। नो, इंस्टेड ऑफ दैट कभी भी कुछ भी अच्छा दिखे ना, जस्ट टेल ओह वाओ थैंक्स यूनिवर्स, ऐसा चीज जल्द से जल्द मेरे घर पे आना चाहिए। राइट? लर्न द टेक्निक ऑफ टेलिंग वाओ द मोमेंट यू स्टार्ट एप्रिशिएटिंग थिंग्स, क्योंकि भगवान ने मर्सिडीज बहुत सारे होंगे उसी शहर में जहां पे आप रहते हो, आपके आजू बाजू से भी जाते होंगे, बट आपने पहले देखा नहीं है। दिस वॉज द राइट टाइम, जिसलिए भगवान ने, जिसलिए यूनिवर्स ने उस मर्सिडीज को आपके सामने से लेके गया। द मोमेंट यू अप्रिशिएट इट, इमीडिएटली यूनिवर्स को ये मैनिफेस्ट हो जाता है आपको पसंद आया है। जैसे एक माँ को पता चलता है ना कि बेटे को, ये बच्चे को ये पसंद आया है, वो खरीद के देने की कोशिश करता है, उसी वक्त से द मोमेंट यू टेल वाओ, इमीडिएटली द यूनिवर्स स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स इट। आपके अंदर वो सारा अपॉर्चुनिटीज आपके आजू बाजू लाके देते हैं सो दैट यू कैन अचीव दैट। सो मतलब ये बहुत छोटा चीज है, अगर आप दिल से कर सको ना, इट हैज वर्कड फॉर मी एंड आई एम 100% श्योर इट विल वर्क फॉर यू। लर्न टू अप्रिशिएट, टेल अ वाओ व्हेन यू सी समथिंग गुड।